वो युवक जिसकी आंखें खुलना चाहती थीं। एक बार की बात है, एक युवक रहता था जो तब तक खुश नहीं रहता था जब तक कि वो किसी ऐसी चीज के बारे में न जान ले जिसके बारे में दूसरे लोग कुछ नहीं जानते हों। जब उसने पक्षियों और जानवरों की भाषा समझनी सीख ली, तो उसे अचानक पता चला कि रात के अंधेरे में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे इंसान कभी नहीं देख सकता। उस पल से उसे लगा कि जब तक ये छिपे हुए रहस्य उसके सामने नहीं आ जाते, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा, और वह अपना पूरा समय एक जादूगर से दूसरे जादूगर के पास भटकता रहा, उनसे अपनी आंखें खोलने की भीख मांगता रहा, लेकिन उसे कोई मदद करने वाला नहीं मिला। आखिरकार वह माना नामक एक बूढ़े जादूगर के पास पहुंचा, जिसकी शिक्षा बाकी लोगों से ज्यादा थी, और जो उसे वह सब बता सकता था जो वह जानना चाहता था। लेकिन जब बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बात ध्यान से सुनी, तो उसने चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बेटे, खोखली जानकारी के पीछे मत भागो, जो तुम्हें खुशी नहीं बल्कि बुराई लाएगी। बहुत कुछ लोगों की आंखों से छिपा हुआ है, क्योंकि अगर वे सब कुछ जान ले तो उनके दिलों में शांति नहीं रहेगी। ज्ञान खुशी को खत्म कर देता है, इसलिए तुम जो कर रहे हो उसके बारे में अच्छी तरह सोचो, वरना किसी दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें रात के रहस्य दिखा सकता हूँ। बस तुम्हें उस नज़ारे को सहने के लिए एक आदमी से ज्यादा हिम्मत की जरूरत होगी। वह रुका और युवक की ओर देखा, जिसने अपना सिर हिलाया, और फिर जादूगर ने कहा, कल रात तुम्हें उस जगह जाना होगा जहाँ 7 साल में एक बार सांप राजा अपने पूरे दरबार के लिए एक बड़ी दावत देता है। उसके सामने बकरियों के दूध से भरा एक सुनहरा कटोरा रखा है, और अगर तुम इस दूध में रोटी का एक टुकड़ा डुबोने में कामयाब हो जाओ और उड़ने से पहले इसे खा लो, तो तुम रात के सभी रहस्यों को समझ जाओगे जो अन्य लोगों से छिपे हैं। ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि सांप राजा की दावत इस साल पड़ रही है, अन्यथा तुम्हें इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता। लेकिन जल्दी और हिम्मत से काम लेना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। युवक ने जादूगर को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ चल पड़ा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। और जब रात हुई तो वह एक विस्तृत सुनसान दलदली भूमि की ओर चल पड़ा, जहां सर्प राजा ने अपना भोज आयोजित किया था। उसने अपनी तीखी आंखों से चारों ओर उत्सुकता से देखा, लेकिन उसे छोटी छोटी पहाड़ियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जो चांदनी में स्थिर पड़ी थीं। वो कुछ देर तक एक झाड़ी के पीछे दुबका रहा, जब तक उसे लगा कि आधी रात दूर नहीं हो सकती, जब अचानक दलदली भूमि के बीच में एक चमकदार चमक उठी, जैसे कि एक पहाड़ी पर कोई तारा चमक रहा हो। उसी क्षण सभी पहाड़ियां ऐंठ गईं और रेंगने लगीं, और प्रत्येक से सैकड़ों सर्प निकले और सीधे उस चमक की ओर बढ़े, जहां उन्हें पता था कि उन्हें अपना राजा मिल जाएगा। जब वे उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां वह रहता था, जो बाकी पहाड़ियों से ऊंची और चौड़ी थी, और जिसके ऊपर एक चमकदार रोशनी लटक रही थी, तो वे कुंडल बनाकर प्रतीक्षा करने लगे। सभी सर्प घरों से इतनी अधिक गड़गड़ाहट और घबराहट हो रही थी कि युवक को एक कदम भी आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ। वो वहीं खड़ा रहा और ध्यान से सब कुछ देख रहा था, लेकिन अंततः उसने साहस जुटाया और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ गया। उसने जो देखा वह खौफनाक से भी ज्यादा खौफनाक था, और उसने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था उससे कहीं बढ़कर था। हजारों सांप, बड़े और छोटे और हर रंग के, एक बड़े समूह में एक विशाल सर्प के चारों ओर इकट्ठे हुए थे, जिसका शरीर एक बीम की तरह मोटा था, और जिसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट था जिसमें से रोशनी निकल रही थी। उनकी फुफकार और उछलती जीभों ने युवक को इतना भयभीत कर दिया कि उसका दिल बैठ गया और उसे लगा कि उसे निश्चित मृत्यु की ओर बढ़ने का साहस नहीं करना चाहिए। जब अचानक उसने सर्प राजा के सामने सुनहरे कटोरे को देखा, और उसे पता था कि अगर उसने यह मौका खो दिया तो ये कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए उसके बाल खड़े हो गए और उसकी नसों में खून जम गया। वह आगे की ओर रेंगने लगा। ओह! सांपों के बीच फिर से क्या शोर और सरसराहट उठी। हजारों सिर ऊपर उठे हुए थे और जीभें बाहर निकली हुई थीं, ताकि घुसपैठिए को मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन सौभाग्य से उसके लिए उनके शरीर एक दूसरे से इतने करीब से लिपटे हुए थे कि वे जल्दी से खुद को अलग नहीं कर पाए।
बिजली की तरह उसने रोटी का एक टुकड़ा पकड़ा, उसे कटोरे में डुबोया और अपने मुंह में डाला, फिर भाग गया जैसे आग उसका पीछा कर रही हो। वह ऐसे भागा जैसे दुश्मनों की एक पूरी सेना उसके पीछे पड़ी हो, और उसे ऐसा लग रहा था कि उनके आने की आवाज़ उसके करीब और करीब आ रही है। आखिरकार उसकी सांस फूल गई और वह लगभग बेहोश होकर घास पर गिर पड़ा। जब वह वहां लेटा था तो उसे भयानक सपने सता रहे थे। उसने सोचा कि अग्नि मुकुट वाले सर्पराज ने खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया है और उसका जीवन खत्म कर रहा है। एक जोरदार चीख के साथ वह अपने दुश्मन से लड़ने के लिए उठा, जब उसने देखा कि यह सूरज की किरणें थीं जिन्होंने उसे जगाया था। उसने अपनी आंखें मली और चारों ओर देखा, लेकिन उसे पिछली रात के दुश्मनों का कुछ भी पता नहीं चला, और वह दलदली भूमि जहां वह ऐसे खतरे में पड़ गया था, कम से कम 1 मील दूर थी। लेकिन ये कोई सपना नहीं था कि वह बहुत दूर तक भागा था, या उसने जादुई बकरियों का दूध पिया था। और जब उसने अपने अंगों को छुआ और पाया कि वे पूरे हैं, तो उसे बहुत खुशी हुई कि वह ऐसे खतरों से स्वस्थ त्वचा के साथ बाहर निकल आया था। रात की थकान और भय के बाद वह दोपहर तक चुपचाप लेटा रहा, लेकिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह उसी शाम जंगल में जाकर देखेगा कि बकरियों का दूध उसके लिए क्या कर सकता है, और क्या वह अब वह सब समझ पाएगा जो उसके लिए रहस्य था। और एक बार जंगल में पहुंचकर उसके सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि उसने वह देखा जो किसी भी नश्वर आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ों के नीचे सुनहरे मंडप थे, जिन पर चांदी के झंडे चमक रहे थे। वह अभी भी सोच रहा था कि मंडप वहां क्यों थे, तभी पेड़ों के बीच से एक शोर सुनाई दिया, जैसे कि अचानक हवा चल पड़ी हो, और चारों तरफ खूबसूरत युवतियां पेड़ों से उतरकर चांद की चमकीली रोशनी में आ गई थीं। ये लकड़ी की परियां थीं, धरती माँ की बेटियां, जो हर रात जंगल में अपना नृत्य करने आती थीं। अपने छिपने के स्थान से देख रहा युवक चाह रहा था कि काश उसके सिर में 100 आंखें होती, क्योंकि उसके सामने जो नज़ारा था, उसके लिए 2 आंखें भी काफ़ी नहीं थीं। नृत्य भोर की पहली किरणों तक चलता रहा। तभी ऐसा लगा जैसे उन महिलाओं पर चांदी का पर्दा डाल दिया गया हो और वे नज़रों से ओझल हो गई हों। लेकिन युवक वहीं रहा जब तक सूरज आसमान में नहीं चढ़ गया और फिर घर चला गया। उसे लगा कि वह दिन अंतहीन है, और रात होने तक मिनटों की गिनती करता रहा, और वह जंगल में वापस लौट सकता था। लेकिन जब वह आखिरकार वहां पहुंचा तो उसे न तो मंडप मिले और न ही अप्सराएं, और हालांकि वह कई रातों के बाद वापस गया, लेकिन उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। फिर भी वह रात दिन उनके बारे में सोचता रहा, और दुनिया की किसी भी चीज की परवाह करना बंद कर दिया, और उस खूबसूरत दृश्य की लालसा में अपने जीवन के अंत तक बीमार रहा। और इस तरह उसने जाना कि जादूगर ने सच कहा था जब उसने कहा था, अंधापन मनुष्य का सबसे बड़ा भला है।